नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडेमिक बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फिर क्या किया है दोस्तों? जाइए ना वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, उसको बस हिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा थोड़ी लगता है उसका। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ रिस्क के बारे में बात करूँगा जो कि एक प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के साथ आती है कनाडा में। तो कनाडा का रियल एस्टेट हॉट है, ऑल्दो प्राइस गिर रहे हैं बट अभी भी बहुत हॉट है। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि प्री कंस्ट्रक्शन अपना सपनों का घर समझ के वो लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों का कुछ इच्छा होती है। और प्री कंस्ट्रक्शन जो कि ब्रांड न्यू नया है, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा होप होती है, जिसमें जो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क है दोस्तों। रिसेंटली हमने एक सिचुएशन देखा जहाँ पर एक बिल्डर ने क्लोजिंग के ठीक पहले कॉस्ट को स्पाइक कर दिया। उस बिल्डर ने रीज़न दिया कि हायर लेबर कॉस्ट, हायर मटेरियल कॉस्ट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो ऑफ कोर्स लोगों को तो मैंने बवाल तो इस पर होगा ही। लेकिन जब लीगल एक्सपर्ट्स ने अग्रीमेंट रिव्यू किया, उसमें इसका क्लॉज था। तो कहने का मतलब है कि ये एक रिस्क हो सकता है अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि आपको वो जो अग्रीमेंट आप साइन करने से पहले किसी लीगल एक्सपर्ट से रिव्यू करवा लें, ताकि उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन की पॉसिबिलिटी हो जिससे कि आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले, वो इंक्लूड हो जाए। या अगर उसमें कोई ऐसा रिस्क है जो आपको साइनिंग के समय खुद से नहीं पता चल रहा है, आपको उस समय पता चल जाए, ताकि आप एटलीस्ट मेंटली तो प्रिपेयर रहोगे ना भाई कि ऐसा भी मेरे साथ कुछ हो सकता है और अगर हो गया तो मुझे मुझे क्या करना होगा। कंपेयर टू आपको कुछ पता ही नहीं और आप चले जा रहे हो, उससे तो बहुत अच्छा है कि आपको पता है कि हाँ थोड़ा भी रिस्क है, इसमें हो सकता है, तो मुझे ऐसे प्रिपेयर करना। ये पहली बात है, ये आप ज़रूर करें। बट हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मैं कोई रियल्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई रियल स्टेट बिजनेस में काम करता हूँ। तो मैं जो भी इस वीडियो में कह रहा हूँ अपने पर्सनल नॉलेज और रिसर्च से कह रहा हूँ। इसको आप लीगल एक्सपर्ट एडवाइस बिल्कुल मत समझिए। और अगर आप कुछ भी इस वीडियो से ले रहे हैं, आप अपने रिस्क पर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा फैक्टर है दोस्तों जो मैंने देखा है, जो कि शायद बहुत लोग यहाँ आपके हाथ में उतना ना हो, वो है अप्रेजल का। देखिए, पिछले कुछ सालों से तो कंटिन्यूस प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू बढ़ रहे थे। तो आपने बुक किया 1.5 में, तो आपका मन होगा अरे भाई जब क्लोजिंग होगा तब तक इसकी वैल्यू 1.8 1.9 हो जाएगा। लेकिन अभी फेब में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, प्राइस गिरने लगे। तो अब वो बात नहीं रह गई। तो अभी जिनकी क्लोजिंग है, ऐसे बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ जिन सोशल मीडिया पे लोग डिस्कस करते हैं कि भाई अब उनको 200-300 की शॉर्ट पड़ रही है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक बहुत बड़ा अमाउंट मॉर्गेज करते हो तो जो लेंडर होता है वो अप्रेजल कराता है। अब ये लेंडर के ऊपर है, वो अप्रेजल करा के देखता है कि हाँ भाई, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे इवेलुएट करता है कि हाँ भाई कि आपको जितना वो कर्ज दे रहा है आपका प्रॉपर्टी उतना के लायक है। तो अगर उसके बराबर या ज़्यादा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलो भाई ठीक है। लेकिन अगर उससे कम आ जाए और भी अगर वो सिग्निफिकेंट हो, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बहुत लोगों के लिए, सबके लिए। मान लीजिए आपने 1.6 का है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई 1.3, मतलब आपको लोन कितने पे देगा आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। और डिफरेंस कौन देगा, आपको देना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या हो सकती है। तो इसका जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन में अप्रेजल तो ऑब्वियसली क्लोजिंग के टाइम पे होगी, तो शायद इनिशियली इसको उतना अच्छे से एडजस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी के पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है कि बैठ के डिटरमाइन कर ले हाँ भाई 5 साल बाद मिलने वाली है, उस समय क्या वैल्यू होगी, भविष्य में वक्ता तो कोई नहीं है ना भाई। तो ऐसे में आपको एक्सपर्ट के साथ बैठना होगा, ट्रेंड्स देखना होगा और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट के क्या प्लान है, उस हिसाब से आपको एनालाइज करके होना। और आपको ये रिस्क समझना होगा कि किस हद तक जा सकता है और मेंटली प्रिपेयर करना होगा। तीसरा दोस्तों स्लाइडिंग स्केल का है। ये थोड़ा अनकॉमन है लेकिन ये भी हुआ है रिसेंटली, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये आप अपने मॉर्गेज ब्रोकर या एजेंट जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनके थ्रू आप देख सकते हो। और अगर आप कैश बायर हो तब तो आपके पास पैसा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर नहीं तो फिर ये सब भी देखना पड़ता है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।